होम ओक के जंगल हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं। यूं तो ये अलग थलग होते हैं, लेकिन लगातार कायम रहने वाले और सुरक्षित भी। घास की वजह से समंदर के किनारे खड़ी चट्टानें बन जाती हैं। ये जंगल पहाड़ों या ऊबड़ खाबड़ सूखे इलाकों को ढक लेते हैं। ओक या बलूत के ये जंगल एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कुछ एकदम घने जंगल जहां घुसना तक मुश्किल है और जहां शर्मीले जीव छिपकर मजे से जीते हैं। जबकि कुछ होते हैं खुले खुले जंगल जहां बड़े पत्तों वाले शानदार पेड़ होते हैं और इनकी शाखाएं आसमान से हाथ मिलाती हैं। होम ओक्स के चारों तरफ होती है चहल पहल से भरी खूबसूरत दुनिया। ऐसी विविधता जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको शानदार मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखने हो तो होम ओक्स के जंगल में चले आइए। मेडिटेरेनियन इकोसिस्टम्स दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसका असली जलवा नजर आता है भूमध्य सागर के आसपास और खास तौर पर एंडालुसिया में। एंडालुसिया के अंदरूनी इलाकों में सबसे ज्यादा अनछुए और बेहतरीन होम ओक फॉरेस्ट मौजूद हैं। होम ओक्स बहुत अलग अलग तरह के मौसमों में उग सकते हैं, लेकिन ये लगातार बदलते हुए क्लाइमेट में तेजी से डटे रहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे बर्फीली सर्दी हो या फिर आग उगलती गर्मी। ये जंगल एक अनूठी इकोलॉजी का हिस्सा है। यहां रहते हैं तरह तरह के जीव जिन्हें यहां के मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के थपेड़े सहने पड़ते हैं। होम ओक के जंगलों में जानवरों की दर्जनों प्रजातियां रहती हैं। साल के अलग अलग वक्त ये यहां के पेड़ों पर पनाह लेती हैं और इनका भरपूर इस्तेमाल भी करती हैं। इनकी मोटी शाखाओं, इनकी पत्तियां, इनके तने और इनकी जड़ों के बीच रहते हैं तरह तरह के जीव। ये पेड़ कितनों को पालते हैं। चाहे अजीब सी वर्म लिजर्ड हो जो मिट्टी खोदकर अंदर घुस जाती है, या फिर बड़ा सा हिरण जो झाड़ियों में छिप जाता है। इन पेड़ों की छाया में उगती हैं तरह तरह की झाड़ियां जो इस जंगल को समृद्ध भी बनाती हैं और जिनकी छाया में पलता है ढेर सारा जीवन। मेडिटेरेनियन इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं ब्लैक वल्चर और आइबेरियन लिंक्स, और इनका जीवन होम ओक्स के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। सर्दी का मौसम है, कोहरा छाया है और होम ओक का जंगल कोहरे में छिपी अपनी छाया जैसा नजर आ रहा है। रात को कुछ हिस्सों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन होम ओक्स डटे रहते हैं। इनकी मजबूत पत्तियों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जब धीरे धीरे सूरज अपनी गर्मी बिखेरना शुरू करता है तो जंगल जैसे अचानक नींद से जाग उठता है। ये सारस उत्तर से 3000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां सर्दियां बिताने आए हैं, उत्तर की बर्फीली सर्दियों से दूर। सुबह इनकी बड़ी बड़ी टोलियां जमा हो जाती हैं और फिर निकल जाती हैं घास के मैदानों की तरफ। ये मैदान असल में मिले जुले जंगल होते हैं जहां पेड़ भी हैं, घास भी और फसलें भी हैं। स्पेन का विशाल आधा दक्षिणी हिस्सा इसी तरह के जंगलों से ढका है।
और यहां सदाबहार होम ओक की भरमार है। इतनी सुबह सुबह सारस के यहां आने की वजह सीधी सादी सी है। ये अक्टूबर के आखिर में यहां आते हैं और तब से ही बलूत के फल की तलाश में रहते हैं, ताकि लंबे सफर के बाद थोड़ी ताकत जमा की जा सके। तकरीबन 6 महीनों तक ये इन घास के मैदानों में ही रहेंगे। सर्दियों के शुरुआती कुछ महीनों तक ये बस बलूत के फल ही खाते हैं। और ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं हैं।